दोस्तों, BibleWani.com में मैं मोनिका आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। प्रिय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? विश्वास करते हैं आप सभी सुरक्षित होंगे और आशीषित होंगे। इस वेबसाइट में दिए गए संदेशों का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप प्रभु के वचन में और आगे बढ़ें, हम सब मिलकर उसमें और उन्नति करें। आज के इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और प्रभु के वचन से हम सीखेंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह के समान कैसे बनें। हमें प्रभु यीशु मसीह के समान आखिर क्यों बनना चाहिए? हर एक मसीही विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता है और परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, उसे अपने स्वामी के स्वभाव में बढ़ना चाहिए, क्योंकि बाइबल हमें कहती है यह परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर ने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। जिसकी हम सुनते हैं हम उसके समान बन जाते हैं। इस प्रकार जिन्होंने भी यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया, चाहे हम हो या यीशु मसीह के शिष्य, सभी ने यीशु मसीह को पहन लिया है। हमारे जीवन का लक्ष्य ही यही है। जैसा संत यूहन्ना कहता है, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। यीशु मसीह के समान कैसे बने? पहली बात, अपनी सोच और व्यवहार में बदलाव लाकर। संत पौलुस कहते हैं, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। उसका स्वभाव देने का स्वभाव रहा। उसने स्वर्ग राज्य को अपनी रखने की वस्तु न समझा, बल्कि सभी मानव जाति के उद्धार के लिए उसे दे दिया और मनुष्य का रूप धारण कर लिया। उसने इस धरती में आकर सभी लोगों को शांति, मुक्ति और चंगाई दिया। उसके पास एक थैली हुआ करती थी, जिसे उसने अपने शिष्य यहूदा नामक व्यक्ति को दे दिया। अपने शरीर के खून का एक एक कतरा उसने हमारे उद्धार के लिए दे दिया। उसने अपना सब कुछ और यहाँ तक कि अपने आप को भी दे दिया। हम हमेशा ऐसा कहते हैं और हमेशा हमारे मन में ऐसा विचार होता है कि शायद हमारे मन में एक फावड़ा है जो सब कुछ अपने पास खींचना चाहता है, परंतु यहाँ एक प्रभु ऐसा है जिसका हृदय हमेशा देने का है। दूसरी बात, परमेश्वर की बातों में मन लगाकर। उसने फिर कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगती। पर किसी मुर्दे को जीवित करना हो या फिर पानी को दाखरस में बदलना हो। जब हम यीशु मसीह के समान परमेश्वर की बातों पर मन लगाते हैं, तब परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करते हैं। तीसरी बात, अपने आप को खाली करके। उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को उसने दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हमें भी यीशु मसीह के समान बनने के लिए नम्रता और दीनता सीखनी होगी। चौथी बात, लोगों पर तरस खाकर। एक बार यीशु मसीह नाइन नामक नगर में पहुंचे। वहां एक बूढ़ी स्त्री रो रही थी, क्योंकि वह विधवा थी और आज ही उसका जवान बेटा भी मर गया था। यीशु ने देखा उसके जीवन में अब कोई आशा ना रही, इसलिए उस पर उसने तरस खाया और कहा, मत रो। उसके मरे हुए जवान पुत्र को छूकर यीशु ने जीवित कर दिया। यदि हमें लोगों को देखकर तरस आता है तो हम यीशु मसीह के समान बन रहे हैं। पांचवी बात, लोगों के साथ समय बिताकर। यीशु मसीह यरूशलेम को जाते हुए
12 चेलों को एकांत में ले गया और मार्ग में उनसे कहने लगा, मतलब यीशु मसीह ने अपने लोगों के साथ ज्यादा समय बिताया। आज लोगों को दूसरों के साथ समय बिताने के लिए समय ही नहीं है, सबके सब व्यस्त हैं। लेकिन यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ अधिक समय बिताया। वे मछली पकड़ने वाले साधारण चेलों ने बाद में दुनिया को बदल कर रख दिया। 6वीं बात, यीशु मसीह के समान प्रार्थना करके। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। प्रभु यीशु मसीह का जबरदस्त प्रार्थना का जीवन था। वे तड़के सुबह उठकर प्रार्थना किया करते थे। कभी कभी शाम को जंगल में जाकर प्रार्थना करते थे और कई बार तो सारी रात प्रार्थना करते थे। शायद यही कारण है उनके चेलों ने एक बार उनसे कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। 7वीं बात, कुछ भी चीजें बर्बाद ना करें। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत चमत्कार करके 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा लगभग 5000 लोगों को खाना खिलाया। जब सभी लोग खाकर तृप्त हो गए, तब उन्होंने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ भी फेंका या बर्बाद ना किया जाए। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो बर्बाद करने या फेंकने के बदले जरूरतमंदों को दी जा सकती हैं ताकि उनके काम आए। इसी रीति से हम मितव्ययिता सीखकर यीशु मसीह के समान बन सकते हैं। 8वीं बात, कुचले और दबे हुए लोगों को सहारा देकर। यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। प्रभु यीशु मसीह केवल स्वयं ही कुचले और दबे लोगों को सहारा नहीं देते थे, बल्कि चाहते थे कि उनके साथ चलने वाले चेले भी उसके समान लोगों को सहारा दें। 9वीं बात, पाप नहीं बल्कि पापियों से प्यार करके। यीशु मसीह ने अपने लोगों से प्रश्न पूछा, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? वह पाप से घृणा करता था, लेकिन पापियों को बचाने के लिए उनसे प्यार करता था। आज लोग इसके विपरीत करते हैं। यदि हमें यीशु मसीह के समान बनना है तो पापियों से प्रेम करना होगा। परमेश्वर पापियों का उद्धार करना चाहता है। 10वीं बात, लोगों के अंदर भलाई को देख करके। यीशु ने नतनेल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इजरायली है, मतलब सच्चा इजरायली है, इसमें कपट नहीं है। आज सभी लोग दूसरों में कमियां और गलतियां ढूंढते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, वह लोगों में भलाई और अच्छाई ढूंढकर उन्हें बोलते थे। हम भी यीशु के जैसे बनने के लिए ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर की इच्छा है कि उस पर विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति उसके पुत्र यीशु मसीह के समान हो जाए, जिससे इस धरती के हर मानव जाति को आशीषित किया जा सके। विश्वास करते हैं आज की यह ऑडियो आपको आशीष दी होगी और प्रभु के वचन में और भी आगे बढ़ने के लिए, यीशु मसीह के समान बनने के लिए सहायता और मदद करेगी। प्रिय मित्रों, यदि आपने आशीष पाई है, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स के द्वारा अपने सुझाव और विचार भी ज़रूर बताएं। सुनते रहिए BibleWani.com। प्रभु के सुंदर